जीवन को क्या चलाता है? What is the force which is leading your life? हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ है। सुबह क्यों उठते हैं? किसी से पूछो ना, क्यों उठते हैं? काम पे जाने के लिए, खाना खाने के लिए। कोई खाने 24 घंटा चपार चपार खाते रहते हैं। हालेलुया! कितना लोग सुन रहे हैं? आपको समझने का है आपके जीवन में क्या चला रहे हैं, क्या आपको ले चल रहे हैं। हालेलुया! हर सुबह आप जब उठते हैं आपको मालूम नहीं क्या करने के लिए, तो आप बोझ बन जाएंगे। हालेलुया! अनेक लोग बोझ में रह के एक दिन बोझ देकर जाएंगे, पर हमारा आशीष में रहकर एक दिन हम आशीष देकर जाएंगे। हालेलुया! जोर से बोलो, मैं आशीष हूं, मैं आशीष दिलाने वाला व्यक्ति हूं। एक्लेसियास सहोपदेश 4 उसका 4, सहोपदेश 4 उसका 4। सहोपदेश 4 उसका 4। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। अनेक लोग सारा परिश्रम, सारा काम जलन के वजह से करते। कोई करता है इसलिए आप कर रहे हैं। किसी को बोलो आप आशीष नहीं पाएगा, समझ रहे? वो कर रहे इसलिए मैं करूंगा तो फायदा नहीं होगा। आपको जिस मकसद के लिए परमेश्वर रखा है उस मकसद को जान के करेगा, आप खुद आशीष पाएंगे, आप हजारों लाखों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। एशिया की किताब 26 उसका 3। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, आज के वचन बहुत पावरफुल है। एशिया 26 उसका 3 से पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन यीशु में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ, उससे पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख। यहोवा पर यानी कि यीशु मसीह पर सर्वदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर आपको मकसद देता है। हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। और जब हम यीशु मसीह पे भरोसा रखता है, प्रभु मेरे जीने का तमन्ना देता है, मुझे चलाता है। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसे ले चलता है। कोई व्यक्ति सुबह उठते हैं सिर्फ एक काम के लिए, नौकरी करने के लिए। कोई व्यक्ति कुछ और के लिए उठता है। आज की रात पकड़ो, आप किसके लिए उठे हैं? क्या हर रोज प्रभु को अपना समय देते हैं? हालेलुया! ड्राइव करना, आपका जीवन को ड्राइव करना मतलब 3 शब्द से आता है। एक गाइड करते हैं, एक कंट्रोल करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। आपके जीवन में क्या गाइड करता है, आपको क्या ले चलता है? हालेलुया! क्या आपके जीवन, कौन आपके जीवन को कंट्रोल करता है, कौन आपको दिशा देता है, इंपॉर्टेंट है। जिस परमेश्वर ने आपको धरती में रखा है वो आपको डायरेक्शन देने वाला है, पर आप उसके साथ कोई संबंध नहीं तो डायरेक्शन मिलेगा? इसलिए मैं पिछले 2 हफ्ते से कितने लोग को बोला, हर रोज कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ समय निकालो। कितना लोग करते हैं? 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। क्या बात है? कविता, रजनी सिस्टर, आमीन, बाकी लोग सब। आपका जीने का तमन्ना प्रभु देता है जब आप प्रभु के साथ समय निकालता है। दिन में 24 घंटा है, 1 घंटा नहीं दे सकते? कितना लोग बोल रहे यू हैव टू कमिट, आपको कमिट करने का है। धरती में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है
जब आप परमेश्वर के लिए कमिट करेगा, परमेश्वर आपके लिए कमिट करेगा आशीष करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको जीवन को क्या चला, अनेक लोगों का जीवन, एक तो समस्या, दूसरा प्रेशर, तीसरा डेडलाइंस उसे चलाता है। समस्या, प्रेशर, डेडलाइंस, कर्ज। कई लोग सुबह उठते एक ही बात उसको चिंता करते हैं, कैसा मेरा कर्ज जाएगा, मैं क्या करूं कर्ज के लिए। आपको अगर कर्ज चलाएगा, कर्ज में आप डूबते जाएगा। परिवार आपको चलाएगा तो वो परिवार आपको डुबा देगा एक दिन। पैसा आपको चलाएगा तो एक दिन वो पैसा आपको डुबा देगा। मुझे याद था कई साल पहले जब मैं मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे काम कर रहे थे, एक बड़ी कंपनी के मालिक के सामने बैठकर जब बात कर रहा था, उसने क्या क्या बोल रहा था, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। 3 साल के बाद स्टेशन, नेरुल स्टेशन में उसे में एक पेटी के साथ मिलता है। वो बोलता है मैंने सब कुछ गवा दिया। एक दिन पैसे पर, अपनी नाम पर, अपनी शोहरत पर विश्वास करने वाला एक दिन पल भर में सब कुछ निकल गया। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? अगर आप यीशु पे घमंड करेगा, हमेशा यीशु आपको ऊंचा उठाएगा। मैं अगर घमंड करूंगा, सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 बातें जो अनेक लोगों को चलाता है, जो आपको नहीं चाहिए। किसी को बोलो नहीं चाहिए, पर आपको समझने का है। पहली बात, हालेलुया, अनेक लोग पहली बात गिल्ट में जीते। गिल्ट बोलेगा तो दोषी, दोष। हालेलुया, रिग्रेट बोलेगा तो अफसोस करते, मेरा जीवन में यह हो गया, मेरा पिताजी ऐसा था, अफसोस करते हैं। शेम में जीते, शर्मिंदा होकर जीते हैं। हालेलुया, अगर ये बातें आपको अगवा करेगा, आप अपनी मकसद में कभी उतर नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी पिछला बातें, पास्ट उसे कंट्रोल करता है। पास्ट, बीते हुए कल उसको कंट्रोल करता है। हालेलुया, कितने लोग दूध उबाले, गिर गए, वापस डाल के चाय बनाए? नहीं बनाए ना, आप भूल गए और आगे बढ़ा। किसी को बोलो कुछ हो जाता है, याद करके उसके याद करके बीते हुए कल पर आप चला जाएंगे तो आने वाला कल को आप बिगाड़ देंगे। बीते वाला, परमेश्वर का वचन कहता है बीते हुए कल इवन परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। किसी को बोलो बीते हुए कल को भूलो, आने वाला कल को देखो। हालेलुया, वापस बोलता हूं, बीते हुए कल को भूलो, आने वाला कल को देखो और बोलो और पाओ, तब आशीष पाएंगे। प्रेरित पौलुस बोलता है मैं पिछले बातों को भूलकर आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? 3 बेवड़ा था, जोर से बोलो बेवड़ा। शराब पी के टुल हो गया। हालेलुया, उनका तीनों का घर नदी के उस पार था। आमीन। रात के 12 बज गया, पी के, जोर से बोलो ना, हमारे बीच में कोई बेवड़ा है तो आज प्रभु आपको आजाद करेगा। हालेलुया, रात को पी के टुल और नाव पे चढ़ गया, क्योंकि उनका घर नदी के उस पार था। तीनों बैठ के, वो क्या बोलते, पतवार लेके चलाने लगा। जोर से बोलो पतवार लेके, रात भर पतवार मारे। सुबह 6 बजे हुआ तो होश में आया, अरे हम तो यहीं का यहीं है। जब वो नाव से उतर के देखा, उसका नाव पीछे रस्सी से बांधा हुआ था। हालेलुया, अगर रस्सी से बांधा रहेगा, कितना पतवार मारो, पतवार वहीं पर रह जाएगा। अनेक लोगों का जीवन ऐसे ही है, पिछले बातों में फंसे रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को बोलो पिछले बातों को भूलो, गलती को भूलो, पाप को क्षमा मांगो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पास्ट में रहेंगे, हम फ्यूचर को पा नहीं सकता। कितना लोग सुन रहे हैं? वापस बोलता हूं, मेरा पास्ट है, हम भूलने का है, तब मैं फ्यूचर के लिए कदम बढ़ा सकता है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? केन बोलकर व्यक्ति था, जोर से बोलो केन, जिसने पाप किया। क्या पाप किया? अपने भाई को मार डाला। हालेलुया, कारण क्यों? जलने के वजह से। परमेश्वर ने हाबल
का कुर्बानी को एक्सेप्ट किया, कैन का नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जिस तरह चाहता है उस तरह आपको स्तुति आराधना करने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैन क्या हुआ? जिंदगी भर गिल्ट और दोष में रहा। आमेन। और क्या हुआ? पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 उसका 12 और 14। उत्पत्ति 4 12 और 14। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। हाँ। और तू पृथ्वी पर बहे तू हाँ और भगोड़ा होगा। क्या होगा? हालेलुया। हाँ, आगे। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, क्योंकि वो दोषी होने के कारण उस सहन के बाहर निकल नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पास्ट का प्रोडक्ट तो है, पर पास्ट का गुलाम नहीं है। जोर से बोलो, मैं पास्ट का प्रोडक्ट हूं। कई पास्ट मुझे सिखाता है, पर मैं उसका गुलाम नहीं हूं। वापस बोलता हूं, मैं पास्ट का प्रोडक्ट हूं, पर पास्ट का गुलाम नहीं है। हालेलुया। मूसा को देखो, सेम कैन के जैसे, वो भी हत्यारा था, पर क्या किया उसने? भूल कर प्रभु जो रखा मकसद में प्रवेश किया और धरती में सबसे बड़ा लीडर बना। 20 लाख लोगों को 400 साल की गुलामी से आजादी के शहर में लेके गया मूसा। हालेलुया। कारण क्यों? उसने जान गया था उसका मकसद क्या। गिदयोन बोल के डरपोक व्यक्ति, आमेन, हालेलुया, सबसे करेजियस हीरो बना। कारण क्यों? वो जान गया क्यों परमेश्वर उसे धरती पे रखा था। भजन संहिता 32 उसका 1 और 2। भजन संहिता 32 उसका 1 और 2। क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। जब भी हर व्यक्ति गलत करते हैं, पर हमको उस अपराधों से क्षमा मांग के बाहर आने का है। क्षमा मांग के बाहर आने, छिपा के रखेगा, एक दिन फूटेगा, वो आपके लिए खराब होगा। पर आप क्षमा मांग के, तुरंत क्षमा मांग के बाहर आएगा, आप विजय पाएगा। क्या लिखा है वो? हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसकी अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हाँ, जिसका पाप क्षमा किया हो, ढापा गया हो यीशु के लहू से। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ने। आप जब परमेश्वर से क्षमा मांगते, परमेश्वर आपको यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करता है। आपकी फिर लेखा नहीं रहता है, आपकी पाप को माफ कर दिया, मिटा दिया, और प्रभु भूल जाते हैं। गलती होता है, तुरंत प्रभु से माफी मांगो, क्षमा मांगो, और उस गलतियों से बाहर आओ। वापस दोहराओ मत। हाँ, हो गया 1 2 32 1 2। हाँ, बोलिए। और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। कई लोग प्रभु में आने से पहले पूरा पॉलिटिक्स गलत काम करते थे, और प्रभु में आके भी वही करते हैं। है विश्वासी, नाम है अविश्वासी। विश्वासी का नाम है अविश्वासी के काम करते, कपट से भरा रहता है। किसी को बोलो, अब्राहम को बोला परमेश्वर, तुम मेरे सामने सीधा चल। जब हम परमेश्वर के पास आता है, हमको कबूतर नाई निष्कलंक सांप के समान बुद्धिमान होने का है। कितना लोग सुन रहे? और जब प्रभु में आता है, नो कपट, नो झूठ, नो चुगली, नो गिराना। हमको प्रभु जैसा बनते जाने का है, प्रभु का स्वभाव को पहचानने का है, और प्रभु के स्वभाव से हमको भरने का है। हालेलुया। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं पहली बात, आपका गलती होता है, किसी को बोलो आगे बढ़ो, क्षमा मांग के आगे बढ़ो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, गुस्सा, रिसेंटमेंट। क्या बोलते हैं रिसेंटमेंट को? आक्रोश और गुस्सा, जब देखो फाड़ खा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा सबको होता है,
पर गुस्सा के बाद वाला एक्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी दादी माँ हमेशा बोलता है, जब गुस्सा आता है ना, मुंह में पत्थर रख लो। क्या रख लो? जब गुस्सा आता है पहला बात क्या होता है? मुंह बोलता है डबा 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 डबा। हालेलुया। अगर आप अपना मुंह को संभाल लेगा, वो गुस्सा की एक्शन गलती नहीं होगा, सही होगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा के वजह से आपके अंदर चोट है। क्या है? जो कभी भूलता नहीं। समय समय पर एक पिंजरे के समान है। उस व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाया, उस पिंजरे में रखा। जब फुर्सत आता है निकाल के, ऐसा करने का था, वैसा करने का था, या। और जब समय हो गया, फिर वापस पिंजरे में रखकर काम करते रहेगा, फिर फुर्सत में वही निकाल कर। जो चोट खाते हैं ना, जो चोट देता उसको प्रॉब्लम नहीं, जो चोट खाता उसको प्रॉब्लम है। वापस बोलता हूं, किसी को सुन रहा है? जो हर व्यक्ति चोट खाता है। अगर आप क्षमा नहीं खाएगा, क्षमा नहीं पाएगा, क्षमा नहीं करेगा, तो क्या होता है? जो चोट खाया है उसको प्रॉब्लम है, चोट दिया उसको कोई प्रॉब्लम, वो अपना काम में बिजी है। कितना लोग समझ रहे हैं? जब आप हर व्यक्ति चोट खाता है, हमको उसे क्षमा मांगकर भूल जाने का है। जोर से बोलो, क्षमा मांगकर भूल जाने का। नहीं तो क्या होता है? बार बार वही चीज को सोचते सोचते आप खुद के पांव में कुल्हाड़ी मार रहे। हालेलुया। जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं, जो व्यक्ति रिसेंटमेंट, आक्रोश में रहते हैं, कुछ भी कभी भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो व्यक्ति मकसद में कभी नहीं उतर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? जब आपके जीवन में कुछ चोट होता है, उससे सीखो और उससे बाहर आओ। कोई आपको चोट पहुंचाया, क्यों चोट पहुंचाया? सीखो, उससे बाहर आओ। उस व्यक्ति को क्षमा करो। प्रभु को बोलो, मुझे क्षमा की आत्मा दे ताकि मैं क्षमा करूं। आयुब 5 उसका 2 से 4। आयुब 5 2 से 4। क्योंकि मूढ़ तो खेद करते। जो व्यक्ति खेद करता, दुखित होता है, अपने ऊपर तरस खाता है, वो व्यक्ति कभी मकसद में आगे बढ़ेगा नहीं। प्रभु की इच्छा को वो पूरा नहीं कर सकता। जो खेद करता है नाश हो जाता है। और अनेक लोग, 99% लोग ऐसे ही है, नाश हो जाते हैं, खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारते। किसी को बोलो, जब चोट खाता है, गुस्सा आता है, आपका जीवन का जिम्मेदारी आप है भाई। आशीष पाया आप है। हालेलुया, कोई और नहीं है, आपका ऊपर है। आपका जीवन कैसे आपको चलाने का है। जोर से बोलो, मेरे ऊपर है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नाश हो जाता है। खेद करते करते नाश हो जाते हैं। और भोला हाँ, जलते जलते मर मिटता है। जलते सबसे जलते, पड़ोसी से जलते, बीवी से जलते, पति से जलते क्या होता है? खुद को नाश कर देते। हाँ, मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को धिक्कारा। हालेलुया। पहली बात क्या है? पहली बात, वो व्यक्ति मकसद में नहीं उतरेगा अगर आप दोषी रहेगा, आप अगर गुस्सा में रहेगा। ओके। तीसरी बात, जो व्यक्ति डर में रहता है, वो व्यक्ति मकसद में नहीं उतर सकता है। डर, जोर से बोलो, डर। फियर क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो बातें हैं नहीं, उस बातों को ऐसा दिखाता है और वो आपको डराता है। हालेलुया। जहां पर डर है उधर शैतान है, जहां पर विश्वास है उधर यीशु है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। जब डर है तो हमेशा आपको धैर्य होने। 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। जब डर होता है, ये वाक्य को बोलो, आपको धैर्य पाने का, आपको प्रेम से बनने। किसी व्यक्ति, किसी चीज, कोई जगह से आपको डरने का नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं दिया है। प्रभु मुझे क्या दिया है? धैर्य, संयम, प्रेम दिया है। जोर से बोलो, धैर्य, पावर, लव एंड साउंड माइंड।
जोर से बोलो, पावर, लव, साउंड माइंड। प्रभु ने मुझे पावर, लव, साउंड माइंड दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन में ऐसी एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपको डराएगा, बीते हुए कल आपको डराएगा, पर आपको डरने का नहीं। किसी को बोलो हो गया भाई, आपको आगे बढ़ने का है। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासी। यीशु नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की महिमा गाओ। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। आमेन, हालेलुया। किसी को बोलो डरना मत। आमेन। डर गया, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। पर आप धैर्य से, प्रेम से भरा रहेगा, प्रभु आपको धैर्य देगा हर परिस्थिति पर विजय होने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। डर क्या है? सेल्फ प्रिजन सेल बना देते आप। क्या बना देते? जेल बना देते। डर आपको जेल बना देते हैं। तुरंत उसमें विजय पाओ, डर में बने रहो मत। ये होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है। जोर से बोलो, यीशु मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। जब आप डरेगा, परमेश्वर की मकसद आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। जब आप धैर्य, प्रेम और सामर्थ्य से भरेगा, परमेश्वर की मकसद आपके जीवन में पूरा होगा। आप आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे, आप दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसका 17 और 18। पहला यूहन्ना 4 17 और 18। इसी से प्रेम हम में है, इसी से प्रेम हम में है, सिद्ध कितने हुआ। लोग कहते हैं कि प्रेम मुझ में है? यीशु मेरे अंदर है, मैं प्रेम से भरा हूं। जोश बोलो, यीशु मेरे अंदर है, मैं प्रेम से भरा हूं। हाँ, इसी में प्रेम हम में सिद्ध हुआ। प्रेम हमें सिद्ध हुआ। प्रेम हमें सिद्ध करता है, डर नहीं। हालेलुया। हाँ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, न्याय के दिन हिवाए हो। क्योंकि जैसा वह है, जैसा परमेश्वर है, जैसा यीशु है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। वैसे ही हम भी है। जैसा यीशु मसीह है, वैसे हम भी है। मेरा स्टाइल कैसा होना चाहिए? मेरा बोली कैसा होना चाहिए? मेरा सोच कैसा होना चाहिए? मेरा देख कैसा होना चाहिए? कितने लोग बोलेंगे? हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बना। यीशु मसीह मेघों पे आ रहा, किसको उठाने के लिए? किसको रैप्चर करने के लिए? जो यीशु मसीह जैसा है। अभी से हमको बनने का, कैसा बनने का है? लंबू नहीं बनने का है। हाँ, मैं कोई बोलता मुझे, मैं भी पहले लंबू बनने के लिए 7वीं कक्षा में था ना, बहुत शौक था लंबू बनूं। और आपको मालूम है क्या करते थे उस समय? वो टेप था, दबा दबा के डायलॉग बोलते थे, दबा दबा के। लंबू का एक डायलॉग है ना, जहां मैं खड़ा हो जाएंगे लाइन, अरे जोर से बोलो ना। अभी मैं उस डायलॉग का ऐसा बोलता, जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा चमत्कार चालू। हे हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जिस चीज में इंटरेस्टेड है ना, उसी चीज में प्रभु को डाल दो भाई। हालेलुया। हाय हाय, क्या बात है। मौसी के लिए ताली बजाओ। जिस चीज में इंटरेस्टेड है ना, उसी चीज को प्रभु से भर जाओ, प्रभु से आइडिया लो, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। ओके, पढ़ लिया पूरा 17-18। हाँ, प्रेम में भय नहीं। प्रेम में क्या है? जोर से बोलो, प्रभु यीशु के प्रेम में कोई भय नहीं। प्रभु का भय, प्रेम कौन सा है? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम कौन सा है? जिसमें कोई
शर्त नहीं, शर्तहीन प्रेम है। हम और आप पाप करने से पहले यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा, हमसे कुछ पाने के लिए नहीं, हमको कुछ देने के लिए। उसको बोलते हैं अगापे प्रेम। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं अगापे प्रेम, प्रभु जी मुझे अगापे प्रेम से भर। हाँ, वरन सिद्ध प्रेम वरन सिद्ध प्रेम, भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर, जितना प्रेम से भरेगा, जितना आप यीशु से भरेगा, भय दूर हो जाएगा। भय गड़बड़ी देता है, प्रेम आशीष देता है। हालेलुया। कितना लोग आज से डरेंगे नहीं? अंधेरा में जाता डर लगता है, क्या खा जाएगा कोई? हालेलुया। फियर क्या है? फियर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग, जो है नहीं उन बातों को दुष्ट आत्मा ऐसा दिखाता है कि वो है। जोर से बोलो, फियर है नहीं, डर है नहीं। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य सामर्थ्य प्रेम से भरा है। आमीन। कई लोग पैसे के मामले में डरते, कल क्या होगा, खाना नहीं खाएगा, अरे नहीं मरेगा, फास्टिंग लो ठीक हो जाएगा, लंच प्रभु अच्छा देगा। मत डरो, इधर से मांगते उधर से। किसी मनुष्य पे भरोसा मत करो, यीशु पे भरोसा करो। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करता है, आशीषित है वो व्यक्ति जो यीशु पे भरोसा करता है। कितने लोग आज से यीशु पे भरोसा करेंगे? हालेलुया। ओके, पहला बात, जो व्यक्ति मकसद में नहीं उतरेगा, क्या है? जल्दी से बोलो ना। है? जो दोषी ठहराए, जो खुद को दोषी ठहरा, जो दूसरों को दोषी ठहरा दे। दूसरी बात, गुस्सा। किसी को बोलो गुस्सा, एक्ट थू। कम ऑन, थू को ना। आज से गुस्सा नहीं करेंगे, एक्ट थू नहीं चाहिए मुझे, नो गुस्सा। मैं प्रेमालु व्यक्ति है, मैं यीशु वाला व्यक्ति हूं। आपको देखकर लोग बोलना चाहिए इसके अंदर कुछ अलग है भाई। जो मेरे अंदर है वो दुनिया से बढ़कर है भाई। हालेलुया। जो मेरे अंदर है, आमीन। और तीसरी बात, नो, डर आपको मकसद में नहीं उतारेंगे। चौथी बात, हालेलुया, मटेरियल गेन। आमीन। हालेलुया। अनेक लोग सोचते हैं पोजेशन, आपको आपके पास जो है उस पे भरोसा मत करो। चीज, परमेश्वर का वचन कहता है जो चीज पे भरोसा करता है वो कभी भी आशीषित नहीं होता। आपके पास पैसा है, उस पे मत भरोसा करो। आमीन। एक दिन पैसा है, जैसे मैं बोला, व्यक्ति करोड़पति था, साली साल पूरा सब कुछ खत्म हो गया, गाड़ी भी चला गया, 10 गाड़ी उसके कंपनी के सामने खड़ा रहता, वो व्यक्ति एक गाड़ी भी नहीं। कारण क्यों? उसने अपने नाम, शौहरत, गाड़ी और दौलत पे विश्वास किया। हालेलुया। जो मटेरियल, मुझे ये और चाहिए, मुझे ये और चाहिए, उस पर विश्वास। ये सारी बातें टेम्पररी है। हम अनंत काल से आए टेम्पररी में, और टेम्पररी से हम अनंत काल जाएंगे। वापस बोलता हूं, हम कहां से आए? वेर आर यू कम फ्रॉम? आप किधर से आए? परमेश्वर से, अनंत काल से आए। कहां पर आए? टेम्पररी पे, शरीर पे। ये शरीर कितना साल जिएंगे? 120 साल। इवन मूसा भी 120 साल जिया, ना ही उसकी आंख धुंधलाए, ना ही कमजोर हुआ। हमारा आप 120 साल जिएंगे अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ तो। हालेलुया। यीशु मसीह की आगमन में हम उठा नहीं ले जाएंगे तो हमारा जीना क्या भाई? कुछ नहीं। हालेलुया। हम जीते क्यों? क्योंकि मेरा यीशु जल्द मेघों पे आ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आप सुन रहे और सूंघ रहे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। क्योंकि चीज बदलता नहीं। जोर से बोलो, चीज बदलता नहीं। इसलिए जो व्यक्ति चीजों से रहते एक दिन वो बोर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नई बातें, नए वर्जन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका वैल्यू, आपका प्रभु आप पे वैल्यू दिया, आपके चीजों पे नहीं। जोर से बोलो, प्रभु मुझ पे वैल्यू दिया। चिल्ला के बोलो, मुझ पे वैल्यू दिया है। मैं हीरा हूं, मैं डायमंड हूं, मैं प्रेशियस हूं। जोर से बोलो ना। आप अपने आप को जानना चाहिए, आप कौन है। अगर नहीं जानेगा
आप नहीं अपने आप को पहचानेगा तो दुनिया आपको क्या करेगा? दुनिया नहीं पहचानेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका आपका वैल्यू आपके चीजों से नहीं, आपसे, आपका संगति प्रभु के साथ, आपके रिश्ता प्रभु के साथ, वो इंपॉर्टेंट। दुनिया की सारी चीजें जो है ना एक दिन चला जाएंगे, पर आपका संगति प्रभु के साथ कभी वो रिश्ता अटूट है भाई, और रिश्ता अनंत कालिक है भाई। इसलिए हर रोज प्रभु में रिश्ते में बढ़ो। इसलिए यीशु मसीह जब चेलों को बुलाया, पहला बात उन्हें प्रार्थना सिखाया, क्या? हे हमारे स्वर्गीय पिता। पहली बात रिश्ता। हमारे प्रार्थना में जब रिश्ता आ जाता है ना, जो कुछ प्रभु का है तो वो सब कुछ मेरा है। हालेलुया, क्योंकि वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। जोर से बोलो, रिश्ता इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कोई 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 उसे छीन नहीं सकता। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, ना तो ऊंचाई, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना कोई चीज, ना कोई व्यक्ति मुझे इस प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथा बात क्या है? चीज इंपॉर्टेंट नहीं, प्रभु के लिए आप इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, प्रभु के लिए मैं इंपॉर्टेंट है। आमीन। पांचवा बात बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकतर लोग, हालेलुया, कौन उसको चलाते हैं? मनुष्य की अप्रूवल, पब्लिक ओपिनियन। पड़ोसी क्या बोलेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, माँ बाप को खुश करेंगे, भाई बहन को खुश करेंगे, दोस्त को खुश करेंगे। अगर आप सबको खुश करेगा तो प्रभु खुश नहीं होगा। अगर आप प्रभु को खुश करेगा, बाकी सब खुश हो जाएगा। है कोई मेरे साथ? हमको पेरेंट्स से अप्रूवल चाहिए, हमको स्पाउस, पति पत्नी से अप्रूवल। ठीक है, हम एक दूसरे के आदर करते, प्रेम करते, सम्मान करते हैं, पर अप्रूवल हमको प्रभु से चाहिए। हालेलुया। टीचर्स, कई बार टीचर्स लोग बच्चे के ऊपर ऐसा घोषणा करते हैं कि वो बच्चा कभी भी उन्नति नहीं पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन को कोई कंट्रोल नहीं करने का। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को बनाए। एक बार जल्दी से पढ़ेंगे, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार, मियां बीबी के किसी मनुष्य के ऊपर अधिकार रखने बोला? नो, सारी चीजों पर हमारा ऊपर कोई क्या बोलते हैं, अधिकार, नो नॉट दैट। हमको कोई गुलाम नहीं बनाने का। कितना लोग सुन रहे? हमारा कोई बॉस है तो यीशु मसीह है। हालेलुया। अधिकार के अधीन में रहते हैं, पर मेन अधिकार हमारा यीशु मसीह है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। मनुष्य की अप्रूवल आप फेल हो जाएंगे एक दिन, पर परमेश्वर की अप्रूवल हमेशा आपको विजय देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनेक व्यक्तियों का फेलियर है, वो लोगों की राय पूछते हैं। पड़ोसी क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेंगे, पत्नी क्या बोलेंगे। कभी कोई सोचा है परमेश्वर क्या बोलेंगे? हमेशा परमेश्वर की राय पूछो, परमेश्वर से अप्रूवल लो। आपके जीवन के हर चुनाव में परमेश्वर उपस्थित होने का है। हमारा जब शादी हुआ, हमने जब मिला पहले बार, हमने हफ्ता भर फास्टिंग लिया, परमेश्वर से अप्रूवल चाहा, तब हम शादी किए। हालेलुया। कितना लोग कहते हैं हमारी शादी स्वर्ग जैसा है धरती में? कारण क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहा? आमीन। कोई आपको कंट्रोल करता है तो आप परमेश्वर के मकसद में प्रवेश नहीं कर सकता। वापस बोलता हूं, अगर कोई आपको कंट्रोल करता है तो वो व्यक्ति की मकसद में आप घुसेगा। अनेक लोग काम करते हैं, क्यों?
किसी और की दर्शन लेके जाते हैं। थैंक यू जीसस। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओके, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको मनुष्य की अप्रूवल नहीं, हमको परमेश्वर की अप्रूवल चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर हमें कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, तो हम परमेश्वर की मकसद में उतरेगा। मत्ती 6 उसका 24 में लिखा है, मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हमारा दो मालिक नहीं, हमारा एक मालिक है, उसका नाम है यीशु मसीह। जोर से बोलो, मेरा एक मालिक है। पैसा मेरा मालिक नहीं, पैसा मेरा दास है। यीशु मेरा मालिक है। जोर से बोलो, यीशु मेरा मालिक है। हालेलुया। पैसा मुझे नहीं चलाता, यीशु मुझे चलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पर्पस ड्रिवन लाइफ, आपका मकसद वाला जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। जो परमेश्वर कंट्रोल करके परमेश्वर चलाता है। जोर से बोलो, परमेश्वर कंट्रोल, मेरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। चिल्ला के बोलो, मेरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर मुझे चलाता है। हालेलुया। 5 बातें कितने लोगों को समझ में आया? क्या है 5 बातें? इस 5 बातों में आप फंसा रहेगा, आप प्रभु की मकसद में उतर नहीं सकता। हालेलुया। पहला क्या है? गिल्ट, दोष, किसी पे दोष लगाना या खुद दोष लेके चलना। दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा वस्तुवाद, आपकी पोजीशन, आपकी चीजों से। आमेन। जो है प्रेज द लॉर्ड, जो नहीं है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, 5वां बात, हाँ, पब्लिक डिमांड। हमारा जीवन में पब्लिक डिमांड नहीं, हमारा जीवन में यीशु डिमांड है भाई। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, मकसद वाला जीवन में 5 बातों को बोलकर मैं पास्टर जी को माइक देने वाला हूं। कितना लोग तैयार हैं? आमेन। कितना लोग ये साल मकसद में उतरेंगे? मैंने बोला इस साल आप मकसद में उतरेगा। आने वाला 10 साल 20 साल आपकी आशीषमय साल होने वाला है। वापस बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, दुनिया वाला को परेशानी वाला साल आने वाले हैं, पर हमको और आपको आशीष वाला साल आने वाला है, क्योंकि हमारा मकसद में उतरने वाला है। कितना लोग बोलेगा प्रभु पास्टर जी आपके साथ है और यीशु हमारे साथ है? 5 बात है। हालेलुया। आपको जानने का है, आप मकसद के लिए बनाया गया। अब जब आपके जीवन में मकसद होगा, आपका जीवन अर्थ रहेगा, आपका जीवन में क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल रहेंगे। आपका जीवन आप डिफाइन करने लगेगा, आपका जीवन आशीष में होगा। कई लोग जीते हैं मालूम नहीं क्यों, किधर जा रहे हैं मालूम नहीं क्यों, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, बिजी है, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं, क्योंकि मकसद नहीं है। मकसद नहीं है तो आपका जीवन मीनिंगलेस है भाई। जब आप मकसद में रहेगा, आपका जीवन अर्थ होगा। यीशु मसीह बोला, ये बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। कब? जब आप मकसद में प्रवेश करेगा। कितना लोग बोलेंगे ये साल मैं मकसद में प्रवेश करूंगा? हालेलुया। एशिया के किताब 49 उसका 4, 49 49, ओके 49:4। तब मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। मैंने कई बार हम व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कारण क्यों? मकसद। अगर आप पर्वत चढ़ते हैं, पर्वत 32,000 फीट चढ़ गया, तब आपको मालूम पड़ते आप गलत पर्वत चढ़ गया भाई। हाय हाय। अनेक लोगों का जीवन होता है, आधा रास्ता निकल जाता है, तब समझ में आता है कि मैं गलत रास्ता पकड़ लिया।
कितना लोग सुन रहे? अगर प्रभु आपके साथ है, आपका हर रास्ता प्रभु सही करने वाला है, क्योंकि आपकी कदमों को प्रभु अभिषेक करेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है, पढ़िए। तब मैंने कहा, हाँ, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। बल खो दिया। कई बार कई कामों में हम अपना एफर्ट, अपना सब कुछ लगा देते हैं, और जब होने के बाद आपको लगता है तो आपने व्यर्थ समय दिया, व्यर्थ एफर्ट किया। अगर आप मकसद वाला व्यक्ति है, आपका परिश्रम, मेरा परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ है, आपका हर परिश्रम में फल आने वाला है। जोर से बोलो, मेरा हर परिश्रम में फल आने वाला है। हाँ, तो भी निश्चय, हाँ, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, मेरा न्याय, मेरा मकसद यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल, मेरा परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरा परिश्रम का फल मेरा किसके हाथ में है? परमेश्वर। जोर से बोलो ना, परमेश्वर के हाथ में है। तो क्या करेंगे आप? दुनिया भर घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मिलेगा? पर आप जब प्रभु के पास जाएगा, आपका परिश्रम का फल प्रभु देता है। दुनिया वाला 8 घंटा काम करेगा तो उसका महीना भर का तनख्वाह आता है। आप 1 घंटा काम करेगा, महीना भर का तनख्वाह आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है, वापस पढ़ो। हाँ, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ ही परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही हाँ, अपना बल खो दिया। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरा परमेश्वर के हाथ में है। मेरा परिश्रम का फल, आपका परिश्रम का फल किसके हाथ में है? इसलिए संगति करना, प्रभु के साथ समय निकालना बहुत जरूरी है। नेसेसिटी है, नेसेसरी है, मींस जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय निकालेगा, उसका जीवन स्ट्रगल नहीं, उसका जीवन आसान हो जाएगा। हालेलुया। मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, वो प्रभु मुमकिन करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमेन। हालेलुया। हो गया? आमेन। घर में जाके लिख के वो वचन को पढ़ो, सोचो, प्रभु आपके जीवन में मकसद देगा, प्रभु आपके जीवन में जीने का तमन्ना देगा, आपका जिंदगी आपके लिए आशीष में होगा। एक दिन भी आप निराश नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है मालूम है? मौत नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेजेडी एक व्यक्ति बिना मकसद का जीना है। किसी ने कहा था, माइल्स मुनरो लगता है, मैन ट्रेजेडी बोलेगा तो दुर्घटना नहीं है, ट्रेजेडी। हाँ, विपरीत परिस्थिति। ओके, विपरीत परिस्थिति मीन्स सब सोचता है कि मौत ही सबसे अंतिम घटना है। नो, जो व्यक्ति बिना मकसद के देते हैं, वो उसके जीवन की ट्रेजेडी है भाई, दुर्घटना है, वो उसके जीवन की निराशपन है। जो व्यक्ति मकसद में जीता है, वो हमेशा आशीष पाएगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मुझे धरती में रखा, वो मेरे लिए मकसद रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 29 उसका 11, यिर्मयाह 29 उसका 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की, परमेश्वर की ये वाणी है आपके लिए, कि जो कल्पनाएं परमेश्वर मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें परमेश्वर जानता है। वे हानि की नहीं, वे हानि के लिए नहीं, वरन कुशल की है, वो कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, पूरी होगा। हालेलुया। जो कल्पना प्रभु आपके लिए, मैंने बोला हर व्यक्ति के लिए हर रोज परमेश्वर प्लान बना के रखा है। हर व्यक्ति के लिए हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, सालों साल परमेश्वर प्लान बना के रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए प्लान बना के रखा है।
अगर उस प्लान को जानने के लिए उस परमेश्वर के साथ संगति करने का है। आप जब प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, मीटिंग में आएगा, परमेश्वर आपको मकसद देगा। 1989 में जब मुंबई में आया तो मेरे को कोई मकसद नहीं था। मैं आया कॉलेज पढ़ने के लिए, बीच में 2 साल दुबई गया, वापस आया। दुबई में मेरा आशीष नहीं था, नेरुल में मेरी आशीष था। हालेलुया। मैं कलीसिया से बना रहा, कलीसिया में सेवा किया। हालेलुया। हर वो कलीसिया को 1, 2, 3 से हजारों में लोग गए। एक ही जीने का मकसद था, हर कलीसिया को आशीष करो। जिस जिस प्रभु के दासों के अधीन में रहा, उनके साथ रहकर 10-20 साल तक प्रभु की सेवा किया। मैं जब जाता था, 100 लोग मेरे साथ क्लास में जाते थे, हॉल में जाते थे। हालेलुया। जब मैं मकसद में जीने लगा, प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरा करने लगा। घर, गाड़ी, सब कुछ प्रभु दिया। कारण क्यों? मैं मकसद वाला व्यक्ति है। कितने लोग आज से बोलेंगे मैं मकसद वाला व्यक्ति है? मैं एरू गेरू नथुलाल नहीं है भाई। हालेलुया। मैं मकसद वाला व्यक्ति है। मेरा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता, मैं टाइम को मैनेज करता हूं। मेरा पैसा को मैं मैनेज करता हूं। मैंने बार बार दो चीज को बोला, जो व्यक्ति समय और टाइम को मैनेज करता है वो व्यक्ति धरती में आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात, हालेलुया। क्या लिखा है? और एक बार पढ़ेंगे 29:11 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उसका मतलब हर व्यक्ति के लिए प्रभु कल्पनाएं करता है। जोर से बोलो, मेरे लिए प्रभु कल्पनाएं, कल्पना खाली नहीं, कल्पनाएं करते हैं। हालेलुया। और हम दुनिया भर में सबके लिए समय है, प्रभु के लिए कोई समय नहीं। कैसे मिलेगा? किसी को जो कैसा मिलेगा? जो व्यक्ति प्रभु के लिए समय निकालेगा, उसके लिए प्रभु की कल्पनाएं हैं। हाँ, क्या है कल्पनाएं? उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की आज से बोलो, नहीं। मैं जानता हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेरा परमेश्वर कोई तस्वीर और मूर्ति नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। जैसा मैं आपसे बात करता हूं, वो मुझसे बात करता है। हालेलुया। हाँ, वे हानि की नहीं, वे हानि के लिए नहीं, वरन कुशल की है, वरन कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। आपकी आशा नामुमकिन होगा, पर आप जब कल्पनाएं को, यीशु को अपनाएगा, प्रभु आपकी नामुमकिन को मुमकिन करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। हो सकता है अभी आपके जीवन में इम्पॉसिबल है, पर प्रभु आपके लिए पॉसिबल करेगा। एफिसियों की किताब 3 उसका 20। एफिसियों की किताब 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ हम में कार्य करता है। जोर से बोलो ना, परमेश्वर की सामर्थ हम में कार्य करता है। हमारी सोच और समझ के बाहर है। हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी आपकी सामर्थ मुझ में कार्य करे, आपकी सामर्थ मुझ में कार्य करे। ओके। जब आप मकसद जानेगा तो फायदा क्या है? क्या फायदा? आपका जीवन अर्थ होगा, आपका जीवन में मीनिंगफुल लाइफ होगा, आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। जोर से बोलो, मेरा जीवन फिजूल बातों के लिए नहीं, प्रभु की मीनिंगफुल बातों के लिए। हालेलुया। ओके। दूसरा, जब आप अपनी मकसद जानेगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा। जोर से बोलो, मेरा जीवन स्ट्रगल नहीं, मेरा जीवन परेशानी नहीं, मेरा जीवन मुश्किल नहीं है, मेरा जीवन आसान होगा। कब? जब आप मकसद को पाएंगे। हालेलुया। इधर बैठे हुए हर एक जीवन में प्रभु मकसद रखा है। मेरा मकसद अलग है, आपका मकसद अलग है। हालेलुया। हर व्यक्ति को काम है। जोर से बोलो, हर व्यक्ति को, चला के बोलो ना, हर व्यक्ति को काम है। कितना लोग काम करते हैं? आमीन। आप जो काम करते हैं, अगर वो बोरिंग है तो आप उसके लिए नहीं बनाया गया है।
वापस बोलता हूं, आप जो भी काम करते हैं वो आपका बोरिंग है तो वो आप उसके लिए नहीं बनाया। देखो, सुबह मैं जाकर थाने में प्रचार करके आया, रात को आके इधर प्रचार किया, मुझे बोरिंग नहीं, मेरे को सुनने वाला आपको बोरिंग लग रहा है? क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए, जोर से बोलो ना, मैं प्रचार के लिए बनाया गया। मैं रात भर इधर प्रचार करेगा, एक भी व्यक्ति सोएगा नहीं। कारण क्यों? मैं उसके लिए, मैं जान गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर जो काम करता है आपको मूड नहीं है तो आप उस काम के लिए नहीं बनाया गया। कोई कोई खाना इतना मस्त बना, पास्टर सेलिन सुबह उठेगा, खाना किचन में घुस जाता है, प्रार्थना के बाद सीधा किचन में और जाके लेके आता है। कौन सा? कभी वड़ा पाव, कभी इडली सांभर, कभी मेदू वड़ा सांभर, कभी समोसा, कभी व्हाट इज द वेस्टर्न पास्ता, भैदा मसाला, चिकन करी, वेज कोरमा। कारण क्यों? उसके लिए बनाया गया है। हालेलुया। आप उसको इंटरेस्टिंग है, मेरे को उधर किचन में जाए, मैं बनाता हूं, अच्छा बनाता हूं। जब मैं बनाता हूं तो मेरे घर में सब चिकन करी पूरा पूरा वो क्या बोलते हैं, चीनचट्टी को, वो मटका को चाट चाट के खाते हैं, पर जल्दी जाता नहीं क्योंकि मैं उसके लिए हालेलुया। पता लोग सुन रहे, क्या आप समझ रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप मकसद में प्रवेश करेगा आपका जीवन आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं, दुख नहीं, खेदित नहीं होगा। हालेलुया। वो आपको डिफाइन करेगा, क्या करने का है, किधर जाने का है, किससे मिलने का है, सब कुछ बताएगा। हालेलुया। इसलिए मकसद जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। वो मुझे परमेश्वर की मकसद, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा करता है। जब परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होगा, मेरे आशाओं को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर पर्पस नहीं है, उसका फाउंडेशन नहीं, उसका कोई डिसीजन नहीं, हालेलुया, उसका कोई समय नहीं, समय को वेस्ट करेगा। हालेलुया। और उसका रिसोर्सेस वो पहचानेगा नहीं। पर जो व्यक्ति मकसद में उतरेगा, उसका नींव है, उसका फाउंडेशन है, उसको कोई हिला नहीं सकता, वो ना रुकने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका डिसीजन सही होगा, उसका चुनाव सही होगा, क्योंकि उसको मालूम है वो क्या कर रहा है, वो किस लिए बनाया गया है। हालेलुया। उसका समय इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए समय इंपॉर्टेंट है ना, वो समय को वेस्ट नहीं करेगा। जो समय को वेस्ट करता है उसका जीवन वेस्ट होता है। जो समय को प्रभु के लिए और अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो प्रभु के लिए महिमा होगा और सबके लिए आशीष होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोगों का चुनाव, वो चुनाव कैसे करते हैं? सर्कमस्टेंस के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, दूसरा प्रेशर के ऊपर, तीसरा मूड के ऊपर। इसलिए हर चुनाव में वो फेल होते हैं। हमारा जीवन में जब चुनाव करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ चुनाव करते हैं, हमारा चुनाव सही होगा। आप कभी भी खेदित नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने यीशु को चुना, यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय लिया, वो सबसे बड़ी चुनाव है। हालेलुया। उसमें आप कभी भी खेदित नहीं होगा। प्रभु आपको आशीष और उन्नति करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो आपके साथ कौन जुड़ा है, जो आपको स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस बोलेगा, तनाव देते हैं, जो आपको फैटिग, आपको कॉन्फ्लिक्ट करते। जो व्यक्ति हमेशा लड़ता है, उसके जीवन में कोई मकसद नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। सब के लिए सब कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रभु के लिए आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात को सुनना, आपके जीवन में वही समय प्रभु दिया है जो प्रभु की मकसदों को पूरा करने के लिए।
वापस बोलता हूं, आपका जीवन में वही समय है जो प्रभु आपको धरती में रखा है प्रभु की इच्छा, प्रभु की मकसद पूरा करने के लिए। हालेलुया। नीति वचन 13 उसका 7 से 10। नीति वचन 13 7 से 10। मैं जल्दी से खत्म कर पास्टर जी को समय दूंगा। हालेलुया। नीति वचन 13 उसका 7 से 10। कोई तो धन बटोरता है, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। हाँ। प्राण की छुड़ौती हाँ। मनुष्य का धन है। हाँ। परंतु निर्धन हाँ। घुड़की को सुनता भी नहीं। हाँ। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। दुष्ट जो यीशु को नहीं जानते उसका दिया बुझ जाते हैं, पर परमेश्वर में आपकी ज्योति चमकते रहते हैं। आप तारों के समान चमकेंगे। जोर से बोलो, मैं तारों के समान चमकूंगा। हालेलुया। ओके, पहली बात क्या है? जब आपको मकसद मिलता है तो आपका जीवन का अर्थ है। दूसरी बात, आपका जीवन को सरल करता है। मकसद आपके जीवन को सरल करता है। अगर आप यीशु में जीते हैं, आपका जीवन खुद के लिए सरल होगा, अनेकों के लिए आशीष होगा। तीसरा, आप मकसद में जीता है तो आप फोकस्ड रहेगा। इसलिए शैतान आपके जीवन में हमेशा आपकी फोकस को हटाएगा। आमीन। क्या आप फोकस्ड है? एक व्यक्ति विजय पाता है जो एक ही चीज को करता है। वो व्यक्ति हार जाता है जो 1000 चीजों को करता है। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको अगर विजय पाना, आपका अगर बिजनेस कर रहे हैं, विजय पा करते रहो। 1 साल में विजय नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे साल में विजय नहीं हुआ कोई बात नहीं, करते रहो। तीसरे साल विजय नहीं हुआ कोई बात नहीं, करते रहो। चौथा साल आपका विजय आ रहा है। क्योंकि आप फोकस्ड है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे रखा हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका एफर्ट, आपका एनर्जी सही काम जो परमेश्वर रखा है करेगा, आप पक्का विजय पाएगा। आपका एफर्ट, वापस बोलता, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी, आपकी सोच जो परमेश्वर रखा है कामों में लगाएगा, आप पक्का धरती में विजय पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? योशुआ 1 उसकी 8 में लिखा है, सबको मालूम है, व्यवस्था की यह किताब अपने चित्त से, अपने मुंह से कभी ना उतारे। हाँ, दिन रात उसमें मनन करो। हाँ, तो तुम सफल होगा और प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, मीटिंग में आते हैं, प्रभु आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। आमीन। आप क्लियर रहो, आपका पर्पस क्या, आपका फोकस क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो पर्पस नहीं है, फोकस नहीं है, वो हमेशा चेंज करेगा। नौकरी चेंज करेगा, घर चेंज करेगा। पास्टर जी ये घर में बहुत परेशान है, हम चेंज करूं क्या? अरे घर चेंज करने से नहीं होता है। आप फोकस रहो, प्रभु में मकसद पकड़ो, आप उसी घर में आशीष पाएगा। हालेलुया। उसी जॉब में आशीष पाएगा, उसी कलीसिया में आशीष पाएगा। ये संडे इधर है, अगला संडे दूसरी जगह, कहां आशीष पाने वाला है? किसी को बोलो फोकस रहो। जहां प्रभु गाड़ा है उसी जगह पर रहो। जड़ जहां पर है उधर फल आएगा। आपका जड़ अगर यीशु मसीह में है, आप जरूर फलदायी बनेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपका फोकस। इसलिए शैतान आप जो करना चाहता है, कई बार कई लोग आके बोलते हैं, पास्टर जी मैं करना चाहता हूं पर अंत में जाकर भटक जा रहे हैं। कौन करता है? शैतान। क्योंकि आप विजय होगा, शैतान हारेगा। हालेलुया। जोर से बोलता हूं, वापस बोलता हूं, आप विजय होगा, शैतान। इसलिए आपका फोकस को, आपका हार को नहीं, आपका फोकस को चेंज करेगा। फोकस रहो, मैं विजय के लिए हूं, मैं आशीष के लिए हूं, मैं मकसद के लिए हूं, मैं अपना मकसद में हूं। जो भी मैं करेगा उन्नति और बरकत पाएगा,
क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी अपने प्रभु अगर बोल दिया तो करते रहो, आप विजय पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एफिसियों 5 उसका 17, एफिसियों 5:17, एफिसियों की किताब 5:17। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? ध्यान से समझो प्रभु की, उसका मतलब हर व्यक्ति का इच्छा है जो परमेश्वर आपके लिए रखा है। प्रभु की इच्छा क्या है? जब आप वो जानेगा, आप आशीष पाएंगे, आपके काम में आप उन्नति पाएंगे, आपके परिवार, आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। हाँ, और एक मैं पढ़ो 5:17। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से बोलो, प्रभु समझो। ने बुद्धि दिया है, खोपड़ी दिया है, दूसरा का नहीं, अपना खोपड़ी दिया है। हाथ रख के बोलो, प्रभु बुद्धि दिया है। याकूब में कहता है अगर बुद्धि नहीं है तो बुद्धि प्रभु से मांगो। जब आप मांगेगा, प्रभु आपके जीवन में डायरेक्शन देगा, आशीष करेगा, उन्नति देगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है? प्रभु आपको बुद्धि देगा। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस व्यक्तिगत तौर से मसीहत में रोमियो सरकार के सामने चुनौती दिया। कारण क्यों? वो मकसद वाला व्यक्ति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका जीवन का रहस्य था कि वो फोकस था। उसको मालूम है कोई उसे उखाड़ कर फेंक नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु की मकसद में था। फिलिपियों 3 उसका 13, 14, 15। फिलिपियों 3, 13, 14, 15। फिलिपियों 3, 13, 14, 15। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक है, काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जोर से बोलो, मुझे ऊपर बुलाया, नीचे नहीं बुलाया, नीचे रहने के लिए नहीं, मुझे ऊपर के लिए बुलाया। मैं उन्नति पाने के लिए बुलाया गया। आमीन, ओके। 3 बातें मैंने कहा, कितने लोगों को मालूम है? पहला, जीवन में अर्थ होता है। दूसरा, आपका जीवन को आसान कर देता है। तीसरा, आपका जीवन ध्यान केंद्रित रहेगा, फोकस रहेगा, आप पक्का विजय मकसद में उतरेंगे। चौथा, हालेलुया, जब आप मकसद में रहेगा, आप उत्साहित रहेंगे, आप मोटिवेट रहेंगे। कभी आप यीशु ना बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ क्या ऐसा प्रचार करता है? क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेटेड हूं, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। आपका जिंदगी ऐसा वेस्ट नहीं है, आपका जिंदगी आशीष में है, आप उन्नति पाएगा, आप बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया, क्योंकि मैं पर्पस वाला व्यक्ति हूं। पर्पस वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहता है। हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, पर हम मोटिवेटेड है क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा पैशन है। कितना लोग सुन रहे हैं? मेरा जुनून है भाई। हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्नति, बरकत और आशीष पाए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्लान है, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का मकसद है। आप जब मकसद में प्रवेश करेगा, हर व्यक्ति उन्नति पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और सबसे 5वां बात, आपको परमेश्वर मकसद में ले चलना चाहता है ताकि आप अनंतकालिक है। जोर से बोलो, मैं अनंतकालिक हूं। चिल्ला के बोलो, मैं अनंतकालिक हूं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हम अनंत काल के लिए
जब हम मकसद में प्रवेश करेगा, मैं अनंत कालिक के लिए प्रवेश कर रहा हूं। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। हम ये बात सुनो, कई लोग धरती में जीते हैं अर्थली लेगेसी के लिए, धरती के विरासत के लिए। हम और आप अनंत कालिक विरासत के लिए जीते हैं। जोर से बोलो, अनंत कालिक लेगेसी के लिए जीते हैं। जोर से बोलो ना। ये धरती की लेगेसी इधर ही खत्म हो जाएगा। कोई पैसा लेके आया, कोई पैसा लेके जाएगा। इधर का लेगेसी पैसा है भाई। हम धरती की लेगेसी के लिए नहीं, हम अनंत कालिक लेगेसी के लिए हैं। जोर से बोलो, मैं अनंत कालिक लेगेसी के लिए। आज से हर रोज बोलो, मैं अनंत कालिक लेगेसी के लिए हूं। दुनिया वाला भाई ये क्या है रे, मैंने अर्थली लेगेसी सुना है, पारिवारिक लेगेसी सुना है, ये लेगेसी सुना है, अनंत कालिक लेगेसी क्या है? जोर से बोलो, ये सिर्फ यीशु देता है। चिल्ला के बोलो ना, ये सिर्फ यीशु देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। एक दिन हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वापस बोलता हूं, मेरी आवाज सुनने वाला वीडियो के द्वारा हर व्यक्ति, आप कोई भी होने दे, मुस्तफा होने दे, राम होने दे या एंथोनी होने दे, एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पूछो ना क्यों? क्योंकि प्रभु आपको एक जिंदगी दिया, आपने उस जीवन का क्या किया। हालेलुया। कुछ सवालों से मैं जल्दी खत्म करने वाला। रोमियो 14 उसका 10-12। यीशु मसीह आपका जीवन का ऑडिट करने वाला है। किसी को बोलो, एक दिन मेरा जीवन का ऑडिट प्रभु करने वाला है। पास्टर सेलिन ऑडिट ऑफिसर था, ऑडिट के बारे में वो ज्यादा जानता है, इसलिए मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। पर आपका जीवन का जांच करेगा यीशु मसीह। है कोई सुन रहा मुझे? हाँ, रोमियो 14, 10 और 12। तू अपने भाइयों पर दोष क्यों लगाता है? दोष क्यों लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हाँ, सब, हर व्यक्ति, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, तेरी जीवन की सौगंध, कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगा। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हर व्यक्ति को अपना जीवन का लेखा किसको देने का है? आपने जन्म लिया, मरते दम तक शरीर में क्या किया, हर लेखा देना पड़ेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? उस दिन मत बोलना मेरे को जानता नहीं था, वो पास्टर ऐसे ही चिल्ला रहे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अपना जीवन अपने मुताबिक किया। यीशु बोलेगा, चल दूर हो जा, मैं तुझे जानता नहीं। किसी को बोलो पकड़ो, चिल्ला के बोलो यीशु को पकड़ो। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया। आमीन। पहला सवाल, परमेश्वर आपसे कहेगा, आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह दिया, आपने यीशु मसीह के साथ क्या किया? हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 6 में लिखा है, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। दूसरा सवाल, आपको मैंने एक जीवन दिया, टैलेंट दिया, गिफ्ट दिया, अपॉर्चुनिटीज दिया, हालेलुया, रिलेशन, रिश्ते दिया, रिसोर्सेस दिया, आपने क्या किया अपना जीवन से? तो सवाल, आज की रात इस सवालों के सामने आपको उत्तर चाहिए। मरने से पहले आपको उत्तर चाहिए। मरने से पहले स्वर्ग जाने का टिकट लेके बैठो भाई। हालेलुया। अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं जानते तो पूछो, स्वर्ग का टिकट कैसा लेने का है? सिर्फ यीशु को अपना प्रभु मानकर यीशु के लिए जीने का है। जोर से बोलो, यीशु को अपना प्रभु मानकर यीशु के वो जीने का है। आमीन। पहला सवाल क्या है? आपका एटर्निटी किधर है? हमने बोला हम अनंत काल से आए, टेम्पररी
और एटर्निटी में जाएंगे। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानते वो नरक जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। मरते दम तक परमेश्वर समय देता है। अब यीशु को ठुकराएगा, आप मरने के बाद हमेशा के लिए नरक चला जाएंगे, जहां पर शैतान ही शैतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी सवाल यह है कि आप एटर्निटी में क्या करेंगे। आपको जो टैलेंट दिया, आपको जो फेलोशिप दिया है, वो फेलोशिप अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेगा। आज हम यीशु को बिना देखकर आराधना करते हैं, एक दिन यीशु मसीह को देख देख कर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे हैं? 5 बातें मकसद, 5 बातें मकसद। मकसद का फायदा क्या है? पहला, देखो पास्टर जी पहले आ रहे सुन रहे हैं, आपका जीवन का अर्थ रहेगा। दूसरा, आपका जीवन आसान हो जाए। जोर से बोलो, मेरा जीवन मुश्किल नहीं, कठिन नहीं, दुख नहीं, बीमारी नहीं, आसान रहेंगे। तीसरा, हाँ, आपका फोकस रहो। प्रभु आपको जिस मकसद के लिए बुलाया, जिस काम के लिए आप बना रहेगा, प्रभु आपको वो काम देगा। वो काम आपको कभी भी बोरिंग नहीं, वो काम आपको थकाएगा नहीं, वो काम के लिए आप बनाया गया है। हालेलुया। चौथी बात, प्रेरणा देगा, मोटिवेट करेगा। आप खुद मोटिवेट होगा, दूसरों को मोटिवेट करेगा। हालेलुया। हम खुद तैयार हो गए यीशु के आगमन के लिए, दूसरों को तैयार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़। चौथी, पांचवी बात, हाँ, हम अनंत काल के लिए तैयार हो रहे। पर्पस हमें अनंत कालिक रास्ता में लेके जाता है। कितना लोग तैयार है? आइए हम अपनी इस जगह पे खड़ा हो जाएंगे। 2 पल